हमें नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में जाना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इंटरव्यू में कहा, मर्दमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात में ताख़ीर का जवाज़ नहीं। IMF का तकाजा है इंतखाबात वक्त पर हों। निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ से मुशावरत करूँगा। पेट्रोल की कीमत मेरे कंट्रोल में नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजबूरन इजाफा करना पड़ा। मुझे सिपहसालार के इंतखाब पर फ़ख्र है। 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की गई। एक जत्था था जिसको चेयरमैन PTI ने बगावत पर उकसाया। ये बगावत चेयरमैन PTI ने प्लान की और इस पर अमल दरामद किया। इस जत्थे में इसके चंद 100 लोग और कुछ रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी थे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। कार खुदकुश धमाके ज़ेरे तफ्तीश तहकीकात पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर इजहार तशवीश। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने ज़ेरे इलाज जख्मी अफराद की इयादत की। कौमी असम्बली में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। बिल के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज बगैर वारंट के तलाशी ले सकेंगी, ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगी। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मालूमात दस्तावेजात का इंकशाफ करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा। कोई शख्स जो जानबूझकर अमन आमा का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता या नुकसान पहुंचाता है, मुजरिम तस्वुर होगा। मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला भी मुजरिम करार। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ या मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल PTI के दौर में तैयार हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल वापस लेने का कहा था। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ ने यह कहा है कि बिल हमारी हुकूमत ने पेश नहीं किया था, ना ही मौजूदा हुकूमत का तैयार करदा है। मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया है कि पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल दोबारा पेश नहीं किया जाएगा। किसी को दीवार से लगाने पर यकीन नहीं रखते। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। फुल कोर्ट से मुतालिक फैसला कल होगा। अटॉर्नी जनरल ने 102 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। दलाइल में कहा गया, ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की गिरफ्तारी CCTV कैमरास और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर की गई। जो लोग बराह रास्त मुलविस थे उन्हें ही मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी फोरम पर मवाद होगा तो पता चलेगा कि आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। हुकूमत इन 102 अफराद का कोर्ट मार्शल करना चाहती है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया, अगर कोई इंक्वायरी हुई है तो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं? बज़ाहिर लगता है कि मुल्जिमान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं। एतजाज एहसन ने कहा, बेंच की तश्कील को चैलेंज करना हैरान कुन है। हम सुप्रीम कोर्ट की तकरीम के लिए जेलों में गए, हमें इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI का 342 का बयान रिकॉर्ड। हल्फ पर बयान देने से इनकार। कहा, मैं इलेक्शन कमीशन के फॉर्म B में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं। मैंने 2018-19 में गलत असासे-जात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए। मेरे लिए 2019-20 में वसूल करदा तहाइफ असासे-जात में जाहिर करना जरूरी नहीं था, क्योंकि साल खत्म होने से कबल इनको आगे तोहफे में दे दिया गया था। तहाइफ बेचने के बाद वसूल करदा रकम असासा नहीं समझा जा सकता। मेरा कंसल्टेंट फैसला करते हैं कि असासा-जात की कौन सी तफसीलात मुहैया करनी है या नहीं। मैंने 2020-21 में अपने जाहिर असासा-जात में कीमती तहाइफ का जिक्र किया, जिसके लिए 11 मिलियन रुपए अदा किए। ये दुरुस्त नहीं कि मैंने झूठा बयान और डिक्लेरेशन जमा करवाया। इस्तिगासा ने ऐसा कोई गवाह पेश नहीं किया जिसने बताया हो कि तहाइफ मैंने रखे हों। तहाइफ का इसलिए सिर्फ पूछा जा रहा है ताकि मुझे नाअहल किया जा सके। तोशाखाना के सियासी बुनियादों पर बनाया गया। दोनों गवाहान सरकारी हैं जिनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया।
मैंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए तहाइफ बेचे जिन्हें अदालत बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। क्या आपने जो जवाबात दिए उससे मुतमईन है? जज हुमायूं दिलावर का इस्तफसार। जी, मैं सवालात के दिए गए अपने तमाम जवाबात से मुतमईन हूँ। चेयरमैन पीटीआई का जवाब, अपने रिकॉर्ड करवाए गए 342 के बयान पर दस्तखत कर दिए। Look at what NAB has done to this entire system. If you talk about business community, they are dead scared because they have seen this in the past preceding years, how NAB nabbed them. नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल समिट की तकरीब से खिताब, कहा करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बातें बहुत हो गईं, अब अपने अमल से तरक्की की मंजिल तय करेंगे। 75 साल हमने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, पाकिस्तान के आवाम के साथ ज्यादती की गई, बदकिस्मती से मुआशरे में जहर घोल दिया गया। इस तकसीम और इन हालात में इन मंसूबों पर अमल नहीं कर सकते। पड़ोसी मुल्क को भी समझना होगा, मसाइल हल किए बगैर ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, मगर ये अपने दिफा के लिए है। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं, पाकिस्तान में छुपे हुए खजानों को दरियाफ्त करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब, कहा हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालना होगा। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी हालत बदलने की कोशिश करते हैं। हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वुसअत तक और साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं। हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी। पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे और डीजल 273 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक फौरी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम IMF के साथ मुआहदे में हैं, इसलिए ऐसे फैसले नहीं कर सकते जिससे मुल्क मुश्किल में घिरे। मुल्की मफाद को सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया। ये कोई मजाक है? मतलब 5 रुपए कम करते हैं, 20 रुपए बढ़ा देते। जितनी मुश्किलात है हमारे साथ, मतलब हम तो बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं हम लोग। गरीब तो पहले से ही उनके ऊपर कोई महंगाई की वजह से वो गुजारा उनका मुश्किल है, तो ऊपर से ये एक और मुसीबत। इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की अगर आप बात करते तो एक आदमी जो पहले 10 रुपए देता था अब वो उसको 100 रुपए पड़ रहा है या 50 रुपए पड़ रहा है। तो आप सोचे वो 3 वक्त की रोटी खाएगा या सफर के ऊपर खर्चा करेगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ भी ना दे। हुकूमत अपनी शाह खर्चियों के लिए आए रोज पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर रही है। महंगाई के बाइस एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजबूरी से किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि कीमतों में इजाफा मुश्किल फैसला था। IMF के साथ मुआहदे के बाद हमें पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा। हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए फैसले किए। सर ऊंचा करके कह सकती हूँ, हमने मुल्क और रियासत बचाने के लिए फैसले किए। सस्ती शोहरत के लिए कोई फैसला नहीं किया। हम पाकिस्तान को अपने पाँव पर दोबारा खड़ा करेंगे। हम कोई फैसला मुल्क के खिलाफ नहीं करेंगे। पिछले 4 साल PTI ने मुल्क को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। चेयरमैन PTI जाते हुए हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए।
जब से नालायक आजम की हुकूमत आई, पेट्रोल कीमतों में 125 रुपए इजाफा हुआ। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ गया, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। बिजली, गैस, आटा, चीनी समेत तमाम अशिया जरूरिया आवाम की पहुंच से बाहर। एक माह के दौरान महंगाई में 4% इजाफा। चावल, गंदम, चीनी, गोश्त, दालों के नर्ख बढ़ गए। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 28% तक पहुंच गई। आटे की कीमत में 102% का इजाफा। चाय 97, चावल 68 और गंदम 66% महंगी हुई। आलू, मुर्गी, चीनी, गोश्त, दालें, ताज़ा दूध, ताज़ा सब्जियां, कुकिंग ऑयल और बेसन भी महंगे। परवेज खटक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन, महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। कोर कमेटी ने ज़ियाउल्लाह खान बंगिश को पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद कर दिया। परवेज खटक ने कहा, इलेक्शन में तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। पार्टी ने सबके लिए दरवाजे खोले हैं, बाकी पार्टियों के साथ भी हम इत्तेहाद कर सकते हैं। पार्लियामेंटेरियन का स्लोगन अमन, तरक्की और खुशहाली होगा। कोर कमेटी ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ ने उस्मान बुज़दार, मखदूम खुसरो बख्तियार समेत 22 रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया। सरदार मोहम्मद खान लगारी, जावेद अख्तर अंसारी, फारूक आजम मलिक की बुनियादी रुकनियत खत्म। मोहम्मद अख्तर मलिक की भी पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ पर बुनियादी रुकनियत खत्म की गई। सैयद मोहम्मद नदीम शाह, एहतशामुल हक, बहावल खान अब्बासी, सबीन गुल को भी पीटीआई से निकाल दिया गया। £190 मिलियन केस की एहतसाब अदालत में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 4 अगस्त तक तौसी। दौरान हिरासत चेयरमैन पीटीआई से लिया गया फोन वापस कर दिया गया। कहा, इससे तो सारा डेटा सिक्योरिटी इदारों ने निकाल लिया होगा। चेयरमैन पीटीआई लाडला था, इसने मुल्क को तबाह बर्बाद किया। शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई चेयरमैन ने अपनी नाअहली इदारों पर डालने की कोशिश की। IMF से वादा खिलाफियां की, जिससे मईशत पर दबाव आया। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने महंगाई की शरह के खिलाफ आवाज बुलंद की। IMF से मुआहदा करना मजबूरी थी। नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, जब चाहे आए। वजीर इत्तलात का खोखरा पार था। सदर पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का भी ऐलान। बस सऊदाबाद, कालाबोट, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, कयूमाबाद और FTC समेत मुख्तलिफ अहम इलाकों से गुजरेगी। गलती हो गई, माफ कर दें। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन पेश। तौहीन पर माफीनामा जमा करवा दिया। किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी हो सकती है। मेंबर कमीशन का इस्तफसार। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क का माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी तलखियों में जाएंगे कहां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपने माफी की पहली 3 लाइंस में तो कंडीशन डाली है। कमीशन माफीनामा देकर अगली समाअत पर फैसला करेगा। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियां कम करें, फवाद चौधरी का मशवरा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि इतनी तलखियों में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। मुबैना वीडियोस को पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरखास्त गुजार को बहावलपुर बेंच से रुजू करने की हिदायत। आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी के मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं, हो सकता है आम इंतखाबात अच्छे खासे वक्त के लिए मुलतवी हो जाएं। मुमकिन है निगरान सेटअप 3 माह से 2 साल तक चले। निगरान वजीर आजम सियासी नहीं होंगे, किसी भी वक्त सरप्राइज आ सकता है। इलेक्शन कमीशन के ग्रेड 1 से 15 के 261 मुलाजमीन की अपग्रेडेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाजमीन को 2 ग्रेड तरक्की देने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने फरवरी में अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी। मुलाजमीन की अपग्रेडेशन 5 माह से इल्तबा का शिकार थी। सैलाब की तबाहकारियां जारी। रोजान का नवाही इलाका ग्यामल सैलाबी पानी की जद में आ गया। वाहिद रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। इलाके का शहर से जमीनी रास्ता मुनक़ता। दयामर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। 12 घर और 9 मवेशी बाड़े मुकम्मल तौर पर तबाह। मुतादिद घरों को जुज़वी नुकसान, खड़ी फसलें तबाह। वाटर चैनल्स तबाह। दारेल मेन रोड ब्लॉक फेज 2 और वाटर चैनल टूट गया।
बालाई इलाकों में मानसून की ताज़ा लहर आने का इम्कान। बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद समेत शुमाल मशरक़ी पंजाब और खित्ता पोठोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए झेलम में मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर 2 भारतीय नौजवान सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आ गए। दोनों नौजवानों को पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। नौजवानों की शनाख्त रतनपाल और हरविंदर सिंह के नाम से हुई। इससे कबल भी एक शख्स सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आ चुका, जिसकी ताहाल शनाख्त नहीं हो पाई। पाक फौज के लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे को 1 साल मुकम्मल। अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद हुए। वजीर आजम का जामे शहादत नोश करने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत। कहा, फर्ज की अदायगी के दौरान 5 अफसरान और नौजवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। तारीख गवाह है कि जवानों ने वतन के लिए अपना लहू पेश करने से भी गुरेज नहीं किया। कोयटा के नवाही इलाके नवाक अली में फायरिंग, 2 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक। मुल्जिमान मौके से फरार, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। लोरालाई में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद मुसाफिर वैन में सवार थे। खाना काबा को गुस्ल देने की सालाना तकरीब कल नमाज फजर के बाद होगी। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी तकरीब में शिरकत करेंगे। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों को आब जमजम, अर्के गुलाब और खुशबू से धोया जाएगा। खाना काबा के फर्श को भी आब जमजम, अर्के गुलाब और ऊद के अतर से धोया जाएगा।